Audi Q2 एक छोटी SUV लेकिन काफी कुछ ऑफर करती है. Though Audi has taken its own sweet time to bring the Q2 to India, but it's finally here. Hello and welcome to What Car India. मैं हूं मुग्धा मिश्रा. Let's find out कि क्या Q2 इंडियन कस्टमर्स को इम्प्रेस कर पाएगी. इस फेस्टिव सीजन Audi भारतीय बाजार में लेकर आई है Q2, जो कि भारत में अब कंपनी की एंट्री लेवल कार है. पहले ये टाइटल A3 और SUV स्पेस में Q3 के पास था. वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में Audi ने इसी Q2 का फेसलिफ्ट हाल में ही दिखाया है, लेकिन भारत में उसके आने में काफी वक्त है. Q2 Audi की SUV है, लगभग 4.3 मीटर लंबाई के साथ. इट इज वन ऑफ द स्मॉलर लग्जरी कार्स अवेलेबल इन इंडिया. इसके लुक में एक बात जो मुझे पसंद है कि ये Audi फैमिली का डिजाइन थीम फॉलो तो करती है, लेकिन बड़ी SUVs का पिंच डाउन वर्जन नहीं लगती. इसका लुक इससे बड़ी Q3, Q5 से अलग है और यंगर बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसका फ्रंट रेक्टेंगुलर लगता है, लेकिन Audi का फेवर्ड शेप ट्रापेजॉइड भी आपको कई जगह दिखेगा, जैसे इसके ग्रिल की डिटेलिंग और हेडलैम्प में. हेडलैम्प में टी शेप डिजाइन है और ये टी शेप टेल लैंप में भी दिया गया है. फ्रंट में नीचे बड़े एयर डैम्प्स इसको मस्कुलर लुक देते हैं. शोल्डर लाइन में डोर के पास की डिटेलिंग और सी पिलर का ब्लैक ट्रीटमेंट इसके साइड प्रोफाइल को इंटरेस्टिंग बनाता है. इसमें 17 इंच के कास्ट एलॉय व्हील्स हैं और इस डिजाइन के अलावा एक और डिजाइन इनके लिए चुना जा सकता है. Q2 का रियर भी देखने में अच्छा है. इसकी शार्प लाइंस, नीचे स्किड प्लेट और ट्विन एग्जॉस्ट पाइप इसे नोटिसेबल बनाते हैं. टेल गेट के पीछे 405 लीटर का बूट स्पेस है और स्पेयर व्हील फ्लोर के नीचे है, जिससे ये स्पेस आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लुक की बात करूं तो Q2 का डिजाइन लाउड नहीं है, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव है और इसकी अपनी रोड प्रेजेंस है. Q2 के इंटीरियर्स को देखकर पता चल जाता है that this car has been around for some time now and that's because इसका जो लुक एंड फील है वो वही है जो Audi अपनी इससे पहले वाली जनरेशन में इस्तेमाल करती थी. फॉर एग्जाम्पल ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है. इसको इस्तेमाल करने के लिए नीचे Audi का MMI क्लिक व्हील दिया गया है और इसको यूज करना आसान भी है. इसमें Android Auto, Apple CarPlay, इनबिल्ट नेविगेशन है. But you do miss the cool MMI screen you get in the newer Audis. इसमें एक भी पावर्ड सीट नहीं है और वो कमी भी खलती है. AC वेंट्स राउंड शेप के हैं जो कि प्रोपेलर जैसे दिखते हैं और Audi की TT स्पोर्ट्स कार की याद दिलाते हैं. स्नेक स्किन जैसे दिखने वाले इंसर्ट्स लाइट अप होते हैं और इसके इंटीरियर्स को मॉडर्न अपील देते हैं. इसके डैशबोर्ड का डिजाइन नीट है और क्वालिटी बेहतरीन. इसमें आपको Audi का वर्चुअल कॉकपिट भी मिलता है और इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन आती है. लुक्स रियली कूल. ये वर्चुअल कॉकपिट भी पुराने जनरेशन का है, लेकिन ये पहले भी काफी एडवांस था, तो ये इतना पुराना पता नहीं लगता. एक बार नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले तमाम फीचर्स पर. Q2 साइज में छोटी जरूर है, लेकिन इस रियर सीट पर आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है. यहाँ पर नी रूम ठीक है, फुट स्पेस भी ठीक है, यहाँ पर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल रहा है. लेकिन ये जो रिक्लाइनिंग एंगल है ये थोड़ा अपराइट है, तो लंबी दूरी में आपको ये थका सकता है. पर यहाँ पर हेडरूम सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा है और वो बेनिफिट है इस क्रॉसओवर डिज़ाइन का. लेकिन यहाँ पर ग्लास एरिया जो है वो थोड़ा कम ज़रूर फील होता है. इसके साथ साथ यहाँ पर आपको AC वेंट नहीं मिलते और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है. 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पर 2 चार्जिंग पॉइंट और भी दिए गए हैं, लेकिन वो C टाइप हैं, तो आपको अडेप्टर्स यूज़ करने होंगे. Audi Q2 में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है. कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि इसके पहले जो इंडिया में Audi की एंट्री लेवल गाड़ियां थी वो थी A3 और Q3 और उनमें आपको मिलता था 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन. तो ये जो गाड़ी उनसे छोटी है उसमें बेहतर इंजन, बड़ा इंजन है और वो आपको इसकी ड्राइव में फील होता है. इट इज़ अ वेरी पेपी कार. बहुत जल्दी ये स्पीड पकड़ती है. इट्स क्विक एंड इट्स रियली फन टू ड्राइव.
हमारे टेस्ट में इसको 0 to 100 जाने में मात्र 8 सेकेंड्स का वक्त लगा। That just goes to show how quick this car is। वैसे इसका 0 to 100 का क्लेम्ड आंकड़ा 6.5 सेकेंड्स का है और आइडल कंडीशंस में ये आसानी से इसके पास पहुंच सकती है। टर्बो इंजन्स में अक्सर टर्बो लैग या फिर अचानक पावर स्पाइक देखने को मिलता है, लेकिन Q2 में आपको लीनियर परफॉर्मेंस मिलती है। इंजन रिफाइंड है और एंथुसियास्टिक ड्राइविंग और रोज का कम्यूट दोनों ही आसानी से हैंडल करता है। इसका DSG गियर बॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करता है। इट्स प्रीटी मच ऑन पॉइंट। इट्स जस्ट दैट जब ये डायनामिक मोड में होता है तो इसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहता है। एफिशिएंसी और कंफर्ट मोड में थोड़ा सा लैग आपको पता चलता है, स्पेशली जब आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया और दोबारा से आप इसे पुश करते हैं, देन देयर इज अ बिट ऑफ अ लैग। Q2 भारत में इंपोर्ट करके लाई जा रही है यूरोप से, तो यहाँ पर जो सस्पेंशन सेटअप मिलता है वो भी आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड का मिलता है। दैट इज इट इज ऑन द स्टिफर साइड। तो उसका असर ये होता है कि खराब रास्ते आपको गाड़ी के अंदर पता जरूर चलते हैं, लेकिन ये भी कहूंगी दैट इट इज नॉट अनकंफर्टेबल एट ऑल। इस स्टिफ सस्पेंशन का फायदा ये है कि बॉडी कंट्रोल बहुत अच्छा है और टर्न्स पर भी ये गाड़ी स्टेबल रहती है। पावरफुल इंजन, कॉम्पैक्ट बॉडी और प्लांटेड फील के साथ Q2 की ड्राइव इंजॉयबल बन जाती है। इट इज अ फन टू ड्राइव कार और वो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है इसकी प्राइसिंग। Audi Q2 की कीमत भारत में शुरू होती है 35 लाख से। इसमें 5 वेरिएंट हैं और टॉप वेरिएंट टेक्नोलॉजी की कीमत करीब 49 लाख है, जो कि इस साइज की गाड़ी के लिए ज्यादा लगती है। भारतीय बाजार में इससे बड़ी गाड़ियां जैसे Volvo XC40, BMW X1 इसके टॉप वेरिएंट से कम कीमत में मिल जाती हैं। मर्सिडीज भी अपने GLA का सेकेंड जनरेशन भारत में जल्द लाने वाली है। दरअसल Audi भारत में Q2 इंपोर्ट करके ला रही है, जिससे इस पर ज्यादा टैक्स लगता है और इसकी कीमत बढ़ गई है। Audi को उम्मीद है कि Q2 उन लोगों को पसंद आएगी जो कि इसको सेल्फ ड्राइव के लिए इस्तेमाल करेंगे और जिनके लिए इसकी टॉप क्वालिटी इंटीरियर्स उतने ही अहम हैं जितनी इसकी फन ड्राइव।